नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे जो किसी भी प्लॉट में कुछ रकबा काट के और फिर उसको बराबर भाग में कैसे बांटा जाता है। तो मान लीजिए ये एक प्लॉट है जिसका ऊपर वाला यानी उत्तर है 200 करी, आज हम करी में लिए हैं। दक्षिण है 190 करी, पूरब है 80 करी और पश्चिम है 90 करी। तो मान लीजिए ये जो प्लॉट है वो 3 भाई हैं। ठीक है, ये जो प्लॉट है ये 3 भाई का प्लॉट है और इस प्लॉट में से क्या किया था, तीनों भाई का जो पिताजी थे वो पूरब के तरफ से 1 कट्ठा ज़मीन बेच दिए थे। तो अब ज़मीन तो बेच दिए थे इनका पिताजी, तो जो इनका पिताजी ज़मीन बेचे हैं तो वो तो पहले जिनको बेच दिए उनका हो जाएगा। तो 1 कट्ठा ज़मीन इनके पिताजी ने बेच दिए थे किसी दूसरे के हाथों। तो अब इसमें आज ये सीखना है जो 1 कट्ठा जो बेच दिए थे वो ज़मीन निकाल के कैसे फिर 3 भाग में, 3 भाई हैं तो 3 भाग में इसको बराबर बांटना है। तो जैसा हम सभी लोग जानते हैं, जो किसी भी प्लॉट में बंटवारा संबंधित ज़मीन निकालना, ऐड करना, कुछ भी करने के लिए सबसे पहले उस प्लॉट का रकबा निकालना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले इस प्लॉट का हम रकबा निकाल लेते हैं। तो मान लीजिए ये ऊपर है, तो ऊपर हो गया उत्तर नॉर्थ, नीचे हो गया दक्षिण, दायां हाथ हो गया पूरब, हमेशा दायां हाथ पूरब होता है तो ईस्ट, और बायां हाथ हमेशा पश्चिम होता है तो वेस्ट। तो अब इस प्लॉट का हम रकबा निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले रकबा निकालना तो ऐसा लगता है जो आप लोग सीख ही गए होंगे, फिर भी जो ज़रूरी है वो तो करना ही पड़ेगा। तो देख लीजिए, इस प्लॉट का सबसे पहले रकबा निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं उत्तर कितना है हमारा 200 करी, तो यहाँ पे 200 लिखेंगे। फिर लिखेंगे दक्षिण कितना है 190 करी, 190 करी। फिर इसको जोड़ लेंगे, तो 200 और 190 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 390। अब 390 को आधा करना है, 390 को आधा करेंगे तो हो जाएगा 195। वैसे आधा करने का एक बहुत सिंपल तरीका है। जैसे मान लीजिए 200 और 190 दोनों में कितना का अंतर है 10 का, तो 10 का आधा कर देंगे तो 5 हुआ, और नीचे वाले में जो कम है उसमें ऐड कर देंगे तो आधा हो जाएगा, तो हो गया 195। अब देखिए पूरब है हमारा 80 करी, तो यहाँ पे लिख लेते हैं पूरब 80, पश्चिम है 90 करी, पश्चिम है 90। तो दोनों को जोड़ लेंगे तो 80 और 90 170, 170 को आधा करेंगे तो हो जाएगा 85। और वैसे जो तरीका हम बताए थे, जो 80 और 90 में 10 का अंतर है तो 10 का आधा कर लेंगे 5, और जो कम है उसमें जोड़ देंगे तो आधा हो जाएगा। अब रकबा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो 195 ये हुआ है और ये हुआ है 85, दोनों को गुना कर लेंगे। तो 195 और 185 को जब हम गुना करेंगे, 195 गुने 85, 195 गुने, तो गुना करते हैं 190, 195 है, 195 गुने 85 बराबर 16,575। तो ये हो जाएगा 16,575। ये करी में है, करी में दर्शाया गया है, तो ये हो जाएगा वर्ग करी। अब अगर सीधा प्लॉट को बांटना रहता तो हम वर्ग करी में ही रखते, लेकिन हमको तो कुछ रकबा निकाल के उसके बाद फिर बांटना है। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, इसको जो 16,575 वर्ग करी हुआ है इसको हम कट्ठा धूर में बदलेंगे। तो 218 वर्ग करी बराबर 1 धूर होता है। तो ये जो रकबा हमारा क्षेत्रफल निकला है 16,575, इसमें अगर हम 218 से भाग दे देंगे तो ये कट्ठा धूर में निकल जाएगा। तो इसमें अगर 218 से भाग देते हैं तो हो जाता है 76.03, यानी 76, ये जो निकला ये धूर निकल गया।
अब 76 धूर निकला तो कितना कट्ठा हो जाएगा? 20 कट्ठा बराबर होता है 1 धूर, अति 20 धूर बराबर होता है 1 कट्ठा। तो ये हमारा ज़मीन हो जाएगा 0 बीघा 3 कट्ठा 16 धूर। इतना ज़मीन टोटल हो गया 3 कट्ठा 16 धूर, 3 कट्ठा 16 धूर। ये टोटल जो प्लॉट है, अब इसका क्षेत्रफल हो गया 3 कट्ठा 16 धूर। अब इसमें से 1 कट्ठा हमको, मान लीजिए इनके जो पिताजी थे वो पूरब से 1 कट्ठा बेच दिए हैं। पहले 1 कट्ठा जो बेच दिए वो हमको पूरब से निकालना है। अब पूरब से इनको 1 कट्ठा देने के लिए कितना करी हम दें जो 1 कट्ठा हो जाएगा? तो चलिए अब 1 कट्ठा ज़मीन निकालने के लिए क्या करेंगे हम देख लेते हैं। जो 218 वर्ग करी बराबर 1 धूर होता है, 1 धूर होता है। तो हमको निकालना है कितना? 20 धूर ज़मीन। 1 कट्ठा में 20 धूर होता है, तो 20 धूर निकालना है। तो 20 गुने 218, क्योंकि 218 वर्ग करी बराबर 1 धूर होता है। तो 20 में अगर 218 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 20 गुने 218 बराबर 4360 वर्ग करी, 4360 वर्ग करी। अब इसमें अगर हम 4360 वर्ग करी रकबा निकाल देते हैं तो ये ज़मीन हमारा 1 कट्ठा हो जाएगा। अब इसमें हम 4360 वर्ग करी कैसे दे, तो कल वाले वीडियो में हम बताए थे। जो हमको रकबा लेना है तो चाहिए रकबा हो गया 4360। अब देखिए निकालना किधर से है? पूरब से। पूरब से निकालना है तो पूरब कितना है हमारा? 80 करी। तो इसमें हम 80 से भाग दे देंगे। तो 4360 में अगर हम 80 से भाग देते हैं तो 4360 भागा 80, ये हमारा हो जाता है 54.5 करी। अगर इसमें हम 54.5 करी लें तो ये 1 कट्ठा ज़मीन हो जाएगा। तो 54.5 आया है। अब ये 80 है और ये 90 है, तो बीच में दूरी न 80 होगा न 90 होगा, कम ज़्यादा होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 54.5 आया है तो जैसे जैसे पश्चिम की तरफ मेड़ जाएगा वैसे वैसे दूरी बढ़ेगा। तो हम इसको मात्र पहले 54 करी पे निकाल के देखते हैं। 54 करी पे जो ज़मीन कितना होता है, 54 ले लिए। अब देखिए 200 करी में अंतर है, ये तो कल के वीडियो में देखे थे। जो दोनों के बीच में दूरी का अंतर कितना है? ये 90 और ये 80। तो 90 में से 80 घटा लेंगे तो कितना बचा? 10। तो एक एक नियम पे फिर से हम इसको निकाल लेंगे। जो कितना हुआ? 80, 90 में से 80 गया तो 10 करी हो गया। 10 करी का अंतर है। तो इसमें यहाँ पे हम लिख लेंगे जो चूँकि 200 करी में 10 करी का अंतर है, 10 करी का अंतर है, इसीलिए 1 करी में कितना हो जाएगा? 10/200 बराबर। अब 10 से 200 में भाग दे देंगे तो ये हमारा हो गया 0.05 करी, 0.05 करी। अब ये तो 1 करी में अंतर आया है। अब हमको निकालना कितना है? 54 करी में कितना अंतर होगा ये देखना है ना। तो 54 गुने 0.05 बराबर, देखते हैं कितना होता है। 54 गुने 0.05
बराबर हो गया 2.7 करी, यानी मान लेते हैं इसको 2.7 करी हुआ। तो 3 और पॉइंट में जुड़ जाता तो 3 करी होता, तो इसको हम मान लेते हैं 3 करी। अब देखिए अंतर हमारा आया 3 करी। तो जैसे जैसे अब क्या होगा, पश्चिम, जैसे जैसे ज़मीन पश्चिम जाएगा वैसे वैसे दूरी बढ़ता जाएगा। तो 80 में 3 करी का अंतर आया है, तो इसको हम 3 इसमें जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 83। अब इसको देखते हैं जो रकबा निकाल के जो है हमारा 1 कट्ठा ज़मीन पूरा किया नहीं। तो इसको हम पार्ट फर्स्ट मान लेते हैं। तो पार्ट फर्स्ट का रकबा निकालते हैं। देखिए उत्तर हमारा हो गया, निकला है 54 करी। तो उत्तर लिख लेंगे 54 करी। फिर दक्षिण, दक्षिण भी कितना है 54। तो दक्षिण भी 54। 54 को जोड़ेंगे तो 4 4 8, 5 दूना 10, 108। फिर से आधा कर देंगे 54। अब पूरब कितना है, पूरब ये ईस्ट 80 करी, पूरब 80 करी। अब पश्चिम अभी निकला है 83 करी, 83 करी। तो जोड़ देंगे 3 8 8 16, 83 163 का आधा करेंगे तो 81.5। अब दोनों को गुना कर लेंगे तो 54 गुने 81.5 बराबर 4401। देखिए 4401 वर्ग करी हुआ। अब हमको कितना चाहिए 4360। यहाँ पे जो 2.25 करी था उसको हम 3 करी लिए, इसके लिए इतना बढ़ गया। हालांकि ये इतना बढ़ना कोई बढ़ना नहीं होता है, एक आध कनमा ज़्यादा कम नापी के समय में इतना चलता है। क्योंकि आप जिसको ज़मीन दे रहे हैं हमेशा कोशिश कीजिए उसको एक आध कनमा ज़मीन ज़्यादा जाए, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। फिर भी इसको हम एग्जैक्ट कर लेते हैं जो कितना होता है। और सबसे पहले एग्जैक्ट करने के लिए देख लेते हैं जो 4401 जो वर्ग करी है, ये हमारा ज़मीन कितना हुआ। तो 4401 वर्ग करी में 218 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 20.18 धूर। तो 20 मतलब 20 धूर मतलब हो गया 1 कट्ठा धूर है 0। अब ये 1/8 का मतलब देखिए क्या होता है, 1/8 का मतलब क्या हुआ 6 वर्ग करी, 7 वर्ग करी बराबर 1 कनमा होता है 100 से चलने में। अगर 7 यहाँ पे 20 इंटू 0.07 20 इंटू 0.7 रहता तो 1 कनमा होता। तो यहाँ पे 18, तो 7 दूना 14 4 18, तो ये हो जाएगा मान लीजिए 2.5 कनमा। इतना तो हो गया। अब हमारा ज़मीन है टोटल 3 कट्ठा 16 धूर। अब ये जो बचा इसको हम देख लेते हैं जो ज़मीन अब हमारा कितना बचा। तो पूरा दूरी है 200 करी, 200 करी में 54 घटा लेंगे। लेकिन एक बात यहाँ पे देखिए थोड़ा गौर करने वाली बात है, ज़मीन बांटते समय ना स्पॉट पे ये चीज़ देखना ज़रूरी होता है। ये है हमारा 200 और ये है हमारा 190। इसका मतलब हुआ जो उत्तरवरिया मेड़ थोड़ा लंबा है और दक्षिण वाला थोड़ा कम है। तो इसको प्लॉट को पूरा एकदम चौखुट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो यहाँ 200 और यहाँ 90 10 करी का डिफरेंट है। तो 1/4 54 है, तो मान लीजिए 1/4 हो ही गया। तो 10 करी एडजस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो इसको 54 के जगह पे हम 56 ले लेते हैं और इसको 52 ले लेते हैं। देखिए अगर कहीं पे किसी भी प्लॉट का जो मेड़ आरा तिरछा है, हम रकबा निकाल चुके हैं, उसमें जो अगर सीधा करना है तो जितना ऊपर माइनस कीजिएगा उतना नीचे प्लस कर दीजिएगा तो रकबा वही रहेगा। इसको चेक भी करके भी दिखा देते हैं जो उतना ही होगा कि नहीं। तो चलिए इसको हम इतना भाग को मिटा देते हैं, देखिए उतना ही होगा। तो अब उत्तर हमारा हो गया है 56 और दक्षिण हो गया है 52। तो 6 2 8 5 5 10 54 गुने 81.5। तो 54 गुने 81.5 तो उतना ही होता है 4401। तो ये तो हो गया। अब जो ये रकबा बच गया सेकंड पार्ट, अब सबसे पहले हम इसको देखते हैं
जो सेकेंड पार्ट हमारा कितना हुआ। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का दूरी है 200। अब 200 में से हम जिसको 1 कट्ठा दिए हैं वो उसमें लिए हम 56 करी, तो 200 में से हम 56 घटा लेते हैं, तो ये हो गया हमारा 144। अब ये है नीचे 190 करी टोटल, यहाँ से यहाँ तक 190 करी, इसमें हम 52 करी ले लिए हैं, तो 190 माइनस 52 बराबर ये हो गया 138। ये टोटल दूरी हमारा हो गया, बच गया 138 करी। अब देखिए जो अगर हम 2 करी आगे पीछे किए प्लस माइनस, तो ये औसत अभी हमारा एकदम परफेक्ट है। तो अब क्या करना है, जिसको अब 3 पार्ट में हमको बांटना है, तो अब इसको देख लेते हैं जो रकबा कितना हो रहा है। तो सबसे पहले हम इसका भी रकबा निकाल लेते हैं, तब इसको हम मिटा देते हैं, इसका काम नहीं है, तो इसका पूरा डिटेल जो है वो तो हम लिख चुके हैं। अब देखिए इस प्लॉट का हम रकबा निकाल लेते हैं सेकेंड पार्ट का। तो सेकेंड पार्ट का रकबा निकालने के लिए वो हो गया उत्तर है 144 करी, दक्षिण हो गया 138 करी, दोनों को जोड़ लेंगे तो 8 4 12, 4 3 7, 1 8 और 1 1 2, ये हो गया 282 करी। 282 को आधा करेंगे तो हो जाएगा 141। अब इसी तरह से देखिए हमारा पूरब हो गया, अब तो पूरब ये बनेगा, तो पूरब लिख लेते हैं। पूरब हो गया 83, अब पश्चिम हो गया 90 करी, तो 90 83 को जोड़ लेंगे 3 9 8 17, 173, 173 को आधा करेंगे तो 8 दूना 16, हासिल बचा 1 13, 86.5। वैसे इसको जो तरीका हम बताए थे उसको भी आजमा के देख लीजिए। सर ये 83, 8 दूना 16, 1 11, यहाँ पे 85 होगा, 85। अब जो तरीका हम बताए थे उसको भी यूज करके देख लीजिए। 83 90 में से 83 गया तो 7 का आधा 3.5, तो ये 86.5 हो जाएगा, 86.5। अब दोनों को गुना कर लेते हैं, तो 141 गुने 86.5 बराबर ये हो गया हमारा 12,196। तो ये हो गया हमारा 12,196 वर्ग करी। अगर इसको हम 218 से भाग दे देंगे तो ये हमारा दूर हो जाएगा, तो भागा 218 बराबर 55.94, 55.94 धूर। यानी मान लीजिए जितना इधर देखिए 16 जितना उसमें बढ़ा था 2 कनवा, इसमें 2 कनवा कम हो गया, तो इसको हम लिख लेते हैं। ज़मीन मान लीजिए ना 2 कट्ठा 40 धूर का 2 कट्ठा हो गया, इधर बच गया 16 धूर, तो ये हो गया 2 कट्ठा 16 धूर। अब टोटल हमारा ज़मीन था, कुल ज़मीन 3 कट्ठा 16 धूर, 3 कट्ठा 16 धूर में 1 कट्ठा निकल गया, तो हमारा ज़मीन रेस्ट बचा 2 कट्ठा 16 धूर। इसका मतलब ये हुआ जो भी अभी तक हम जोड़ घटाव कुछ भी किए हैं वो सब हमारा सही है। अब देखिए अब ये ज़मीन वाला है कितना, जो ज़मीन ये तो 1 कट्ठा इनके पिताजी ने बेच दिए थे। अब इसको क्या करना है, हमको 3 पार्ट में बांटना है। तो 3 पार्ट में बांटना है, ऐसे ऐसे करके नहीं बांटना है, क्योंकि जैसे ऐसे 3 पार्ट में करेंगे तो ज़मीन हो जाएगा छोटा। अब इन लोग का मतलब है, इन लोग का जो बांटने का तरीका है देख लीजिए। अभी इसको हम ऊपर लिख देते हैं, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 144, ये नीचे वाला है 138, तो 138 को हम यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं। तब इन लोग का कहना है, जिनका ये प्लॉट है उनका क्या कहना है, जो एक प्लॉट हमको आधा हिस्सा 1/3 जो हिस्सा होता है
वो उत्तर से काट दीजिए, अब बाद बाकी 2 हिस्सा ऐसे करके कर दीजिए। अब तो हो गया समस्या। जो इसको एक पार्ट ऊपर काटना है और 2 पार्ट नीचे करना है। तो देखिए समस्या कुछ भी नहीं है, थोड़ा गौर से समझिए, सब कुछ आसान से हो जाएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन क्या कीजिएगा, जब तक लंबा नहीं होगा तब तक तो समझिएगा ही नहीं। तो हमारा जो वर्ग करी बचा है वो 12,196। अब इसको हमको बांटना है 3 बराबर भाग में। इसको हमको बांटना है 3 बराबर भाग में। तो 12,196 वर्ग करी में जितना बराबर भाग में हमको बांटना है उतना से हम भाग दे देंगे। तो 12,196 भागा 3, तो ये हो गया 4,065 वर्ग करी। इतना हमको एक हिस्सा देना है। तो सबसे पहले उत्तर के तरफ से देख लेते हैं। उत्तर के तरफ से कितना ज़मीन, कितना करी दे जो उनका ज़मीन 4,065 वर्ग करी पूरा हो जाएगा। अब देखिए हमको निकालना है उत्तर के तरफ से ये वाला पार्ट। तो ये जो अब बच गया, ये यहाँ से यहाँ तक तो क्लियर है। अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक में है 144 करी। तो इतना तो समझ ही गए होंगे, जो जिधर से रकबा निकालना है वो बार उसके सामने वो वाले भुजा से इसमें भाग देना है। तो पहला हिस्सा निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 4,065 वर्ग करी ये जो आया है, इसमें ऊपर वाला भुजा जिधर से निकालना है वो है 144। तो इसको हमको 144 से भाग दे देना है। अब देखिए इसको भाग देंगे 4,065 भागा 144 बराबर कितना होता है 28.20 करी। अब देखिए हमको ये 28 और ये 28 करी देना है, जैसा हिसाब में निकला 28 करी। लेकिन इसके लिए 28 करी देने के लिए ज़रूरी है जो ये 144 है तो ये भी 144 होना चाहिए, लेकिन ये तो 144 है नहीं, तो ये है 144 और ये है 138। तो अंतर कितना का, इन दोनों में अंतर कितना हो गया 6 करी। तो फिर वही तरीका एक एक नियम का अपना लेते हैं। जो 90 करी में 6 करी का अंतर है, इसीलिए एक करी में, ये बंटवारा में ना दोस्त एक एक नियम का हिसाब बहुत ज़रूरी होता है। तो 6/90 से एकदम एग्जैक्ट निकल जाता है। तो अब 6/90 इसका मतलब हमको 6 से 90 में 6 को 90 से भाग देना है। तो 6 भागा 90 बराबर हो जाएगा ये 0.06 करी। ठीक है। अब हमको कितना दूरी निकला है यहाँ पे 28 करी। 28 करी में देखना है जो कितना होगा, तो 28 गुने 0.06 कर लेंगे। तो 28 गुने 0.06 बराबर ये हो गया 1.68, यानी 1.5 करी का जितना दूरी हम लिए हैं, जितना 28 करी में हमको 1.5 करी का अंतर आएगा। 28 करी में 1.5 करी का अंतर आएगा। तो यहाँ पे 2 जीरो कम लिए हैं, 28.20 है, तो यहाँ पे 1.68 है। तो मैं एक काम करते हैं, इसको हम 1.25 करी ले लेते हैं, तब बराबर हो जाएगा। थोड़ा इधर ज़्यादा थोड़ा इधर कम, तो 1.25 करी मतलब हो गया 1.75। तो ये कम है और इधर से ये ज़्यादा है और ये कम है। तो जैसे जैसे दूरी जाएगा तो घटते जाएगा। तो 144 में 1.75 करी घटा लेते हैं। उत्तर वाला तरफ 144 है, ज़्यादा है, और नीचे जैसे जैसे नीचे दक्षिण की तरफ आएगा वैसे वैसे मेर का दूरी कमते जाएगा। तो 144 में हम
क्या करते हैं, कितना आया है 1.5 ही ले लेते हैं, हिसाब करने में आसान होगा। तो 144 में 1.5 घटा लिए तो ये हमारा हो जाएगा 142 करी, और ये निकला है 28, और ये निकला है, ये भी हो जाएगा 28 ही। अब थोड़ा देखिए, ये भी समझने वाली बात है, जो यहाँ है 90, यहाँ है 83, यानी यहाँ से यहाँ 7 कम है, तो दोनों मुँह 28 कर देंगे, तो ये थोड़ा ज़्यादा एक कम हो जाएगा मेर। तो इधर ज़्यादा है तो इधर हम क्या करते हैं, जो 2 करी इधर ज़्यादा ले लेते हैं। तो 28 था तो इसको हम 30 ले लेते हैं, और इधर 2 करी प्लस किए हैं तो इधर 2 करी हमको माइनस करना होगा, तब जाके रकबा एग्जैक्ट होगा। तो ये 28 था तो इसको हम 26 कर लेते हैं। अब देखते हैं, जो इसको मान लेते हैं ए पार्ट में देखते हैं, जो जितना रकबा हमको चाहिए था उतना पूरा कि नहीं। अब ए का हम रकबा निकाल के देखेंगे, जो 4065 वर्ग करी जो हमारा चाहिए था वो हुआ कि नहीं। तो देखिए, ए पार्ट का रकबा निकालने के लिए उत्तर कितना हुआ है 144, तो उत्तर लिख लेते हैं 144। दक्षिण हो गया है 142.5, तो दक्षिण को लिख लेते हैं 142.5। अब दोनों को जोड़ लेते हैं 0.5, इसको 0.0 कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 4 2 6, 4 4 8 और 1 1 2, 286 को आधा करेंगे तो हो जाएगा 1, 4 दूना 8 2, 143.25। अब पूरब और पश्चिम, देखिए इस प्लॉट का यही इतना ही दूर में हमको निकालना है ना। तो ये पूरब इसका इधर है दायां हाथ, तो ये हो जाएगा पूरब, तो पूरब हो गया 26, अब पश्चिम है 30। तो 26 और 30 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 56, 56 में 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 28। अब 143.25 गुने 28 बराबर 3581 हो गया। कहीं पे मिस हो गया क्या, 3581 वर्ग करी, कहाँ मिस हो गया देखना पड़ेगा। 143.5 143 गुने 28 बराबर, सॉरी गुना करने में भी हम गलती, कैलकुलेटर टिपने में ही गलती हो गया था। देखिए इसको गुना करेंगे 143.25 गुने 28, ये हो गया 4011 वर्ग करी। अब हमको कितना चाहिए था 4065, लेकिन हुआ 4011। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको सीधा कसाई करने के लिए 4065 हमको चाहिए था, लेकिन निकला कितना 4011, इसमें घटा लेंगे तो ये बच जाएगा 55 हो गया। अब 55 को क्या करना है, हमको लेना है इधर से नीचे से दक्षिण की तरफ से। तो 55 में जो हमको कम हुआ 55 वर्ग करिए, उसमें से क्या करना है, जो नीचे वाला दक्षिण है 142.5, क्योंकि ये प्लॉट तो बढ़ेगा इधर ही, तो 142.5 से उसमें भाग दे देना है। तो 55 भागा 142.5 इजिकल टू हो गया 0.38 हो गया 0.38 करी। अब देखिए दोनों तरफ, दोनों मुंह में अगर हम 0.3838 करी प्लस करेंगे तो इतना रकबा हमारा पूरा हो जाएगा, लेकिन दोनों में 3838 प्लस करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, जो इसमें एक ही तरफ, किसी एक तरफ आधा करी हम प्लस करके चलते हैं। तो जैसे ये है 26, तो इसको हम 26.5 ले लेते हैं। अब इसको देखते हैं जोड़, इसमें अगर 26.5 ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा जोड़ में 5 और ये हो जाएगा 2 5। अब देखते हैं गुना करके कितना होता है।
तो 143.25 गुने 28.25 बराबर 4046। तो अब ये हमारा हो गया रकबा 4046। फिर भी कम है कितना 19, क्योंकि यहाँ पे आया था 26.5, हमको 25 यानी 75 यानी 5 की जगह पे 26.5 की जगह पे हमको 27.25 लेना था, तो 4026 ही आया। अगर इसको भी पूरा करके देख लेते हैं, जो अगर हम मान लीजिए 27.25 ले ही लेते हैं, तब देखते हैं जो हमारा रकबा कितना हुआ। इसको भी मिटा के कर लेते हैं 26.75। तो अब पूरब हो गया हमारा 26.75, अब पश्चिम हो गया 30। अब इसको जोड़ लेते हैं 75, ये हो जाएगा 56। अब 56.75 भागा 2 बराबर 28.37। अब दोनों को गुना करते हैं तो 143.25 गुने 28.37 बराबर 4064। देखिए, वैसे जब ज़मीन का नापी होता है तो कम से कम इसमें जो जैसे कड़ी में है तो 40 कड़ी 50 कड़ी तक का जो अंतर रहता है उसको कोई अंतर नहीं माना जाता है। लेकिन अभी तो हम लोग सीख रहे हैं ना, इसके लिए एक एक पॉइंट पे हम आपको करके दिखा दे रहे हैं, जो कितना हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्या करना है नहीं करना है, वो एक्चुअली करके दिखा देते हैं। और वैसे भी है ज़मीन कभी भी अगर एग्जैक्ट 99.9% 100% तो आज तक ज़मीन को कोई नाप ही नहीं पाया है, लेकिन फिर भी आप 99.9% सही करना चाहेंगे ना, तो कम से कम हिसाब को 2-3 बार आपको करना ही करना पड़ेगा, तब जाके एग्जैक्ट रकबा आएगा। अब देख लीजिए, एक पार्ट तो पूरा हुआ, अब हमको बी निकालना है। अब ये पार्ट निकालना है, तो बी में देखिए अब कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक का दूरी था हमारा 83। अब इसमें हम 27.5 करी ले लिए हैं पहले, तो अब जो बचा उसको देखिए 83, पूरा टोटल दूरी था 83, इसमें 26.75 घटा लेते हैं, तो ये हमारा बच जाएगा 56.25 करी, और ये है टोटल 90 करी, तो 90 में से 30 घट गया, तो ये हो गया 60 करी। अब देखिए 56.25 और ये है 60, तो इसको क्या करना है, हमको आधा करना है बराबर। तो वैसे तो इसको हम आधा करके भी औसत पे निकाल सकते हैं, लेकिन वो फिर भी पूरा तरह से सही नहीं होगा, तो इसको हम फिर वही कर लेते हैं, एक एक नियम पे इसको बैठा के एग्जैक्ट ही कर लेते हैं। तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का दूरी है 142 करी। 142 करी में अंतर कितना है देखिए, 60 माइनस 56.25 बराबर 142 करी में अंतर है 3.75 करी। यहाँ पे देख लीजिए 142 करी जो ये है, उसमें इस 60 में से अगर 56 घटा लिए तो हमको आया है 3.75 करी, तो ये अंतर है 142 करी में। तो यहाँ पे हम लिए 142 करी में अंतर है 3.75 करी, इसीलिए एक करी में हो गया 3.75 बटा 142। तो इसको भाग दे के देखते हैं, 3.75 भागा 142 बराबर यह 0.026 करी। अब देखिए जो बीच वाला दूरी कितना होगा, ये जानने के लिए सबसे पहले हमको रकबा चाहिए कितना,
4065 इसको भी देना है, क्योंकि एक पार्ट को हम 4065 दे चुके हैं 64, तो इसको भी हमको 4065 देना है। तो 4065 देना किधर से है, इसको देख लीजिए, देना किधर से है, पूरब की तरफ से। तो अब 4065 में हम क्या करेंगे, देखिए बी का रकबा पूरा करने के लिए इसको हम मिटा लेते हैं, हमारा जगह ही छोटा हो जाता है, इस हिसाब हो गया ख़त्म, तो इसको हम पूरा कर लेते हैं। तो अब बी पार्ट को रकबा देने के लिए बी को हमको देना है कितना, 4065 वर्ग करी। देना किधर से है, एक तो उत्तर से कट गया, दूसरा अब हमको देना है दक्षिण पूरब से। तो दक्षिण पूरब की जिस तरफ से देना है उसका एक भुजा हमको ज्ञात है 56 वर्ग, 56 करी। तो इसमें क्या करेंगे हम, 4065 जो हिस्सा हमको बना है उतना देना है, उसमें हम 56.25 यानी 56 से भाग दे देंगे। तो देखिए भाग देंगे कितना होता है, 4065 भागा 56, 4065 भागा 56.25 बराबर 4056 भागा 4065 भागा 56.25 बराबर, ये निकला हमको 72.26 करी। इतना हमको चाहिए। अब इतना में ये वाला दूरी कितना हो जाएगा, ये वाला दूरी, अब इसको हम एक और तीसरे तरीके से बता रहे हैं। तो 72.6 में यहाँ ये दूरी हो जाएगा कितना, तो 72.26 में कितना अंतर आया है, 0.026। तो इसमें हम गुना कर देंगे 0.026 से। तो ये गुणनफल कितना हो जाएगा देखते हैं, 72.26 गुने 0.026 बराबर 1.87 का अंतर आया। अब देखिए इधर ज़्यादा है इधर कम है, तो जैसे जैसे प्लॉट इधर आएगा तो ये प्लॉट पूरा बढ़ता जाएगा। तो हम इसको 1.87 है तो दशमलव में बहुत ज़्यादा हिसाब ज़्यादा लंबा चौड़ा हो जाता है, तो इसको हम क्या करते हैं, जो मान लेते हैं 2 करी, तो इसको हम 2 करी मान लेते हैं। तो 2 करी मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 56, इसको 2.25 ही मानते हैं, चलिए जितना है उतना ही मान लेते हैं। तो 56 और 2.25 इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा 57, 1 58 करी। इतना पे अब क्या करेंगे, इसको एक दूसरी तरीका से हम आपको दिखा देते हैं जो कैसे करना। अब हमको 2 तरफ ज्ञात है, 2 तरफ ज्ञात है, पूरब ज्ञात है और पश्चिम ज्ञात है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पूरब लिख लेंगे 56.25 और पश्चिम हो गया 58, दोनों को जोड़ लेंगे 2 5 8 6 14, 5 5 10, 1 11। अब 114 में अगर 2 से भाग देते हैं, आधा करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 114.2 114.25 भागा 2। क्या हुआ, कैलकुलेटर को 114.25 भागा 2 हो गया 57.12। अब 57.12 इसका औसत हमको निकल गया। अब हमको चाहिए कितना, 4065। तो 4065 में अगर हम ये जो हमारा आया है 57.12, तो 57.12 से भाग दे देंगे तो ये वाला दूरी हमारा निकल जाएगा। तो इसको अगर उसमें भाग देते हैं ना, 4065 में भाग करते हैं
57.12 से, तो ये भागा हमारा हो जाता है 71.16। तो 16 छोड़ दिए, इसको 71 करी ले लेते हैं। अब 71 करी औसत है, देख लीजिए ये है 142 और ये है 138, यानी दूरी कम ज़्यादा है। तो एक काम करते हैं, ये ज़्यादा है तो इसको हम 72 ले लेते हैं एक करी, या इसको हम ज़्यादा है, ये कम है तो एक करी कम करके लेते हैं 70। ठीक है, ये कैसे किए तो समझ गए ना। तो अब देखिए जो ये हमारा हो गया उत्तर, तो उत्तर हो गया 72 और ये हो गया दक्षिण, तो दक्षिण हो गया 70। 70 72 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 142। 142 का आधा करेंगे तो हो जाएगा 71। अब ये दोनों को गुना करके देखते हैं, तो 57.12 गुने 71 बराबर 4055। 4055 वर्ग करिए। 4065 हमको चाहिए, 4055 आया। ये किस लिए कम आया, क्योंकि यहाँ पे 16 हम छोड़ दिए थे। चलिए ये भी ठीक है, इसको इतना ही तक रहने देते हैं, बहुत वीडियो लंबा हो रहा है। अगर इसको तो आप लोग जानते हैं, जो जितना कम हुआ है 55 10 वर्ग करीब कम हुआ है, 10 में से हमको इधर से लेना, अगर 58 से भाग दे देंगे तो वो निकल जाएगा। तो अब देखिए इसको, अब तीसरा पार्ट को चेक करना जरूरी है, जो उतना पूरा कि नहीं। तो अब यहाँ से यहाँ तक है 142 करी, तो 142 करी में हम 42.5 करी में हम 72 ले चुके हैं। तो 142.5 में हम 72 ले लिए हैं, तो 72 घटा देते हैं, तो ये हमारा बच गया 70.5 करी। 70.5 और ये 138 में से हम 70 ले लिए हैं, तो 138 में से 70 ले लिए, तो ये बच गया हमारा 68। यहाँ से यहाँ तक दूरी था, यहाँ से लेके यहाँ तक 142.5, उसमें से 72 हम पहले ले लिए, तो ये बचा 70.5। और यहाँ से यहाँ तक का दूरी था 138 करी, 138 करी में 70 ले लिए, तो ये बचा 68। अब सबको तो हम पूरा के दे दिए, जो खाली 10 करी 5 करी का अंतर है। तो अब ये जो सी पार्ट है, इसको भी देखना है जो हमको पूरा हुआ कि नहीं। तो फिर हम सी पार्ट का रकबा निकाल लेते हैं। अब चाहिए तो हमको हिस्सा रकबा 4065 ही, तो ये सी हो गया। अब सी का रकबा निकालते हैं, तो उत्तर, ऊपर वाला देखिए उत्तर, तो उत्तर हो गया 70.5, दक्षिण है आपका 68, दोनों को जोड़ लेंगे 5 8 7 6 13 138 का आधा करेंगे, तो 6 दूना 12 1 18, तो 9 दूना 18 .5 का आधा करेंगे 2 5। अब पूरब है हमारा कितना, इधर पूरब ये हो गया पूरब 58, पश्चिम हो गया 60। अब दोनों को जोड़ लेंगे तो 5 6 5 11 118, 118 में 2 से भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 59। अब ये दोनों को हमको गुना करना है, तो 59 कितना बचा हमारा 69.25 गुने 59 बराबर 4085 वर्ग करी। अब देखिए हमको चाहिए कितना था 4065, ये हुआ 4085, तो उसमें 10 वर्ग करी, इसमें कम था, तो ये 10 आ गया, इसमें से 10 उसमें चला जाएगा, तो बच जाएगा कितना 10 वर्ग करी। अब इतना 5 कट्ठा का प्लॉट छोटा छोटा टुकड़ा करने में, जो अगर 5-10 करी का इधर उधर होता है, तो ये कोई इशू नहीं रहता है, क्योंकि हम लोग हिसाब ही करते हैं। हिसाब जल्दी जल्दी वीडियो लंबा न हो, इसके लिए क्या करते हैं, जो दशमलव पॉइंट ये सब को छोड़ते रहते हैं। क्योंकि मान लीजिए अब 1 करी हो, तो 1 करी बराबर होता है 7.92 इंच, यानी 8 इंच होता है। अब उसको पौने, तिहाई, आधा, तिरछा करने लगेंगे तो बहुत हिसाब करना और ज़्यादा थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए ज़मीन की नापी में ना एक आध कनमा का कोई फ़र्क नहीं रहता है। इतना अगर मान लीजिए इसमें 10 करी का अंतर है, तो तीनों को जोड़ के फिर से 3 से भाग दीजिएगा, तो 2-3 करी में आ जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो तो बहुत लंबा हो गया, लगभग 45 मिनट का वीडियो हो गया। क्या करें, समझाने के लिए इतना वीडियो लंबा करना ही पड़ता। अगर शॉर्टकट में मारते तो आप लोग समझ नहीं पाते। तो आशा करते हैं कि आप लोग
ये जानकारी पूरा समझ गए होंगे। अगर किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत हो तो कभी भी कमेंट कर सकते हैं। अब कल आगे की वीडियो में देखेंगे जो किसी भी, सबसे पहले ये सीख लेंगे जो रकबा निकालना, तो हमको लगता है आप लोग अब तक में पूरी जो भी वीडियो देखते हैं जो पूरी कन्फर्म सीख लिए होंगे। तो अब कल के वीडियो में देखेंगे जो त्रिभुजाकार ज़मीन का रकबा कैसे निकाला जाता है। अब ये कल के वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए, समझाने का तरीका अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जो भी कोई नया वीडियो डलाए तो आप तक जल्द पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। अब फिर मिलते हैं कल एक अगले वीडियो में।